नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के अरमांडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अभी अभी जो अलवर है वहाँ पर ये पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। और हाल ही में मतलब 25 से 30 नवंबर तक हिंडौन करौली में महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक का जो आयोजन था वो अभी अभी हुआ है। तो जैन धर्म काफ़ी चर्चा में था। देखो, जैन धर्म है ना, जैन धर्म उसका अपन देखेंगे, उसके सिद्धांत देखेंगे, तीर्थंकर देखेंगे और राजस्थान में जो भी मंदिर मेले और त्योहार है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैन धर्म है ना, जैन जैन शब्द जिन से बना है, जिन। और जिन का मतलब होता है विजेता। और विजेता कौन होता है? जिसने कसाय को जीत लिया। कसाय, जैन धर्म में एक टर्म है कसाय। कसाय का मतलब होता है हिंसा, चोरी, क्रोध, मोह, माया और झूठ। जैन धर्म के जो कसाय है, पुद्गल परमाणु है, जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और शादवाद का जो सिद्धांत, अनेकांतवाद का जो सिद्धांत, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखो, विजेता कौन है? जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जिनका मतलब होता है विजेता। और विजेता कौन है? जिसने कसाय को जीत लिया या निर्वाण को प्राप्त कर लिया। अब देखो, निर्वाण किसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? मतलब निर्वाण त्रिरत्न का पालन करने से होगा। त्रिरत्न क्या है? एक तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास और श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य और असत्य का भेद। और लास्ट में सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में 5 चीजें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है त्याग या फिर संग्रह नहीं करना। अब इसका जो सम्यक चरित्र है उसके पालन के आधार पर है ना, वो जैन धर्म 2 पंथ में बटा हुआ है। एक तो है महावर्त और एक है अणुवर्त। देखो, सम्यक चरित्र है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये मतलब 5 जो इस सम्यक चरित्र के पाठ हैं उनके पालन के आधार पर महावर्त और अणुवर्त में बटा हुआ है। जो मतलब सन्यासी होते हैं वो इन नियमों का जो महावीर स्वामी ने दिए थे उनका हूबहू पालन कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर सकते। जैसे गृहस्थ व्यक्ति है ना, उनको इन नियमों में कुछ लिबर्टी दी हुई है, इसलिए ये जो पंथ है वो है अणुवर्त। गृहस्थों के लिए चला गया है अणुवर्त। तो महावर्त है ना, जैसे मान लो अहिंसा है, तो अहिंसा का जो गृहस्थी व्यक्ति है वो पूरी तरह अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अपरिग्रह का भी पूरी तरह त्याग नहीं कर सकता। मतलब तो यह है। अब देखो, महावर्त है ना, महावर्त उसमें सन्यासियों के लिए जो नियम है वो महावर्त है। जैसे इसमें ये है दिगंबर। दिगंबर जो समुदाय है उसका यह है कि ये सब कुछ त्याग कर देते हैं। सब कुछ का मतलब ये वस्त्र भी धारण नहीं करते। तो जो पहली जैन संगीति हुई थी उसमें महावर्त और अणुवर्त में ये बट गया था जैन धर्म। तो भद्रबाहु थे ना, भद्रबाहु, उन्होंने दक्षिणी भारत में इसको फैलाया था। जैन धर्म के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते हैं। राजस्थान में जो ये महावर्त है या दिगंबर है उसके लिए बसंत कीर्ति भट्टारक ने 20 पंथ चलाया था। 20 पंथ। और 20 पंथ की मुख्य पीठ है ना वो चित्तौड़ में है। ये हो गया महावर्त या दिगंबर। अब देखो, ये है अणुवर्त। अणुवर्त का मतलब होता है गृहस्थों के लिए जो ये नियम है उनमें मतलब थोड़ी बहुत लिबर्टी। तो ये गृहस्थों के लिए चला गया और ये थोड़ा उदार है इसकी तुलना में। ये कठोर है और ये है थोड़ा सरल। ये जो इसको श्वेतांबर भी बोलते हैं। और ये स्थूल भद्र के अनुयायी हैं। स्थूल भद्र, इन्होंने उत्तरी भारत में इस पंथ को फैलाया था। अब देखो, राजस्थान में है ना श्वेतांबर या सफेद वस्त्र धारण करने वाले भी हैं अणुवर्त को। तो 13 पंथ है ना, 13 पंथ। 13 पंथ को भिक्कमचंद ओसवाल ने जोधपुर में इसकी ये जो प्रधान पीठ है और 13 पंथ को चलाया था भिक्कमचंद ओसवाल ने। इसके जो 11वें आचार्य अभी अभी कोटा में आए थे वो आचार्य शरमण है। तो राजस्थान में जो अणुवर्त आंदोलन है उसको चलाया था आचार्य तुलसी ने। और जैन विश्व भारती
संस्था जो लाडनू नागौर में है, वो क्या है, जैन धर्म के बारे में जितने भी सिद्धांत हैं या जैन धर्म के जो भी मतलब त्योहार वगैरह जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है उसके बारे में जो जन जागृति का कार्यक्रम है ना, वो जैन विश्व भारती संस्था लाडनू नागौर चलाती है। अब देखो, जो जैन धर्म के सिद्धांत है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। पहला तो है देखो निवर्ती मूलक। निवर्ती मूलक दो चीजें होती है, एक तो परवर्ती मूलक होता है और एक निवर्ती मूलक होता है। तो जो आर्य थे ना, आर्य आर्य परवर्ती मूलक थे। परवर्ती मूलक का मतलब है समस्त सुखों की कामना। जबकि जैन और बौद्ध है ना, वो निवर्ती मूलक थे। निवर्ती मूलक इसलिए थे, ये समस्त सुखों की कामना नहीं करते। ये मतलब जैन और बौद्ध का मुख्य सिद्धांत ये है कि जैसे जैसे हम ज्यादा सुखों की कामना करते हैं तो तृष्णा बढ़ती जाती है और तृष्णा ही दुख का कारण होता है। तो आर्यों के विपरीत जो जैन धर्म है वो निवर्ती मूलक थे। और जो जैन और बौद्ध के प्रसार के कारण थे, वो आपको पता हो तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व, बहुदेववाद, यज्ञ कर्म और ये कर्मकांड की जो अवधारणा है वो बढ़ती गई थी और वर्णों का आपसी संघर्ष था। ये आर्यस मेंस के दो चार टॉपिक है, वो आप देख सकते हो इसमें। तो पहला तो हो गया निवर्ती मूलक। दूसरा था वेद विरोधी। जैन और बौद्ध दोनों है ना, वो वेद विरोधी है। तीसरा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं लेकिन अनीश्वरवादी है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, खाली आत्मा को मानता है। अब देखो, जैन धर्म के अनुसार ये जो समस्त सृष्टि है ना, वो 6 तत्वों से मिलकर बनी है। क्या? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। अब देखो इसका देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार है ना, जैन धर्म आत्मा को मानता है। ये तो हो गया आत्मा, और ये हो गया अपना शरीर। अब ये शरीर है, आत्मा को तो बोलता है जीव। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को जीव बोला गया और शरीर को बोला गया अजीव। अब ये बोलता है जैन धर्म कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो हमारे पूर्व जन्म के हो, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, या चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, तो जो भी हमारे कर्म है वो इस आत्मा मतलब जीव के चारों ओर एक परत बना लेते हैं। जैन धर्म में जो कर्म है उनको बोला गया है पुद्गल परमाणु। और जो अपनी आत्मा है उसके चारों ओर अगर ये पुद्गल परमाणु की एक परत बन जाती है, उसको बोलते हैं लेस्या। जो भी कर्म है उनकी आत्मा या जीव के चारों ओर जो परत बन जाती है उसको बोलते हैं लेस्या। और जो शरीर है उसको अजीव बोलते हैं और आत्मा को जीव बोलते हैं। अब इसमें एक चीज है, देखो, ये कर्म या पुद्गल परमाणु है ना, वो जैसे अगर इसकी जीव की तरफ बहते हैं उसको बोलते हैं आश्रम। तीन टर्म है इसमें। देखो, अगर कर्म है ना, कर्म कर्म हम करते हैं, उनका जीव या आत्मा की तरफ जो प्रवाह है उसको बोलते हैं आश्रम। इसके अलावा देखो, एक है संवर। संवर का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति में विवेक जागृत हो जाता है या विवेकी व्यक्ति है ना, उसमें ये जो कर्म है वो बहना रुक जाते हैं।
आत्मा की तरफ। इसको बोलते हैं संवर, मतलब कर्मों का आत्मा की तरफ बहना रुकना। इसके बाद में एक टर्म आती है निर्जरा या निर्वाण। इसमें क्या होता है, जो भी अपने संचित कर्म है या जो लेस्या है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और इस चीज में क्या है, जब ये परत नष्ट हो जाती है ना, जो कर्मों की परत है लेस्या, तो जीव और अजीव एक हो जाते हैं। इसको निर्वाण या निर्जरा बोलते हैं, और यही मोक्ष की अवधारणा है। तो ये इस जिस व्यक्ति में ये जो लेस्या है वो नष्ट हो जाती है, जीव और अजीव एक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं केवलिन या जिन या अरहत या निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। पूर्णतः मोक्ष की अवधारणा जिस व्यक्ति में प्रकट हो जाती है या जिसके संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो केवलिन, जिन, अरहत या निर्ग्रंथ कहलाता है। ये तो हो गया इसका जीव, पुद्गल और अजीव, आश्रव, संवर और निर्जरा की जो अवधारणा है वो हो गई। अब देखो जैन धर्म में एक चीज और मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अनेकांतवाद या शादवाद। शादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो देखो एक चीज है, जैन धर्म ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार को देखने के अनंत दृष्टिकोण हैं। किसी भी वस्तु को देखने के अनंत दृष्टिकोण है। इसका आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु या विचार, उसको हम देखते हैं तो उसके विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। और विभिन्न दृष्टिकोण क्यों होते हैं, उसको देखने की दृष्टि क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि हमारे जो पूर्वाग्रह हैं या परस्युम्पशन है या पूर्व धारणा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी चीज को देखते हैं। तो जैन धर्म ये कहता है कि अगर पूर्व धारणा या परस्युम्पशन या जो अपना पूर्वाग्रह है, अगर वो नष्ट हो जाता है तो वस्तु के अनंत स्वरूप हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, वो मूलतः बेस इसी के ऊपर डिपेंड है। कैसे? क्योंकि जैन धर्म है ना, जैन धर्म प्रत्येक प्रकार के जो दृष्टिकोण है या किसी व्यक्ति के विचार है, उनका सबका सम्मान करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जैन धर्म ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार के अनंत दृष्टिकोण है। तो हमारी जो निर्मल बुद्धि होगी वो ही खाली जो विभिन्न या मतलब अनेक दृष्टिकोण उनको देख सकती है। निर्मल बुद्धि का आशय यह है कि हमारी जो भी पूर्व धारणाएं हैं या जो लेस्या या पुद्गल परमाणु है, देखो पूर्व धारणा को हम लेस्या या पुद्गल परमाणु बोल सकते हैं। वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यही पूर्व धारणाएं हम इन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार का आकलन करते हैं। लेकिन जैन धर्म यह कहता है कि उसके अनंत स्वरूप हो सकते हैं और यह सभी अनंत स्वरूपों का सम्मान करता है। इसलिए शादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत है ना, जो अहिंसा का सिद्धांत है, उसका मूल बेसिस यही है, क्योंकि ये सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करता है। तो ये था अनेकांतवाद, शादवाद। और अपना पुद्गल परमाणु हो गया। पुद्गल का मतलब जो कर्म है ना, कर्म, उनको जैन धर्म में पुद्गल परमाणु बोला गया है। और निर्वाण आपको बता ही दिया है। अब देखो इसके वो देखते हैं क्या, तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर।
तो अब देखते हैं हम जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, वो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ और तीसरे थे संभवनाथ। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे जो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 548 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली, पिता थे सिद्धार्थ और माता तिरसला। मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावपुरी बिहार में। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जामिली हैं, और 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम रिज्जूपालिका नदी के तट पर है ना, साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य या जिन का जो ज्ञान हुआ था वो प्राप्त हुआ। अब राजस्थान में जो जैन मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनमें एक तो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही में। तो गुजरात के शासक थे चालुक्य शासक भीमदेव, उनके अमात्य थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। तो पहला मंदिर है लोणवासाई या नेमिनाथ मंदिर, जिसका निर्माण वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, भीमदेव के अमात्य थे ये। दूसरा जो मंदिर है विमल साई, जो कि ऋषभ देव का मंदिर है। तो इसका निर्माण जो है जो वो विमल शाह ने करवाया था, और शिल्पी थे इसके कीर्तिधर। इसके अलावा है नाकोड़ा भैरव, पार्श्वनाथ का मंदिर है, 1511 में कीर्ति रतन सूरी ने बनवाया था। इनको जागती जोत या हाथ का हुजूर भी बोलते हैं। और आगे जो मंदिर हैं वो रणकपुर के जैन मंदिर पाली ऋषभदेव के मंदिर हैं, और 1444 इसमें स्तंभ है। इसका शिल्पी था देपाग, और इसको स्तंभों का वन भी बोलते हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको ऋषभदेव का मतलब मंदिर है, इसको बोलते हैं स्तंभों का वन। और अगला जो मंदिर है वो केसरियानाथ मंदिर है, दुलेव उदयपुर में। तो इसको आदिवासी है वो कालाजी बोलते हैं, काले पत्थर से निर्मित है ये मंदिर। और इनको केसर है ना, केसर उनका भोग लगाया जाता है, इसलिए इनको केसरियानाथ मंदिर बोलते हैं। आगे है श्री महावीर मंदिर हिंडौन करौली में। मूचला महावीर राजसमंद में है। और जो सोनी जी की नसिया जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है वो अजमेर में है। भट्टारक जी की नसिया जयपुर में है। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो जैन धर्म के त्योहार हैं उनमें 10 लक्षण पर्व है, रोट तीज है, सुगंध दशमी है, पर्यूषण पर्व है, और ये वीर जयंती है। वीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर स्वामी का जो जन्म दिवस है उसको वीर जयंती बोलते हैं। हिंडोन गांव करौली में धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों ये था अपना आज का जो टॉपिक है करंट से रिलेटेड बेसिक, उसका था जैन धर्म का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये कंटेंट सही लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।